ये मेरे मित्र हैं, आप जो देख रहे हैं, और ये भी मेरे मित्र हैं। मैं दिखाता हूँ। और ये गाय भैंस चरा रहे हैं, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। और मैं दूर से दिखा देता हूँ। पहले ये देखो, ये गाय और भैंस। एक रसखान जी ने बात कही है, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारण। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद धेनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिरको, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो साथियों, ये जो रसखान जी ने ब्रज की निष्ठा, ब्रज के बारे में, अगर मुझे भगवान मनुष्य भी बनाए तो वहाँ बनाना, ब्रज मंडल में ब्रज का ग्वाला बनाना, जिससे मैं आपकी गायों का चारण करता रहूँ। और उस ब्रज मंडल में देखो, ये गाय चराते ऐसे ब्रजवासी। तुम कहते ना ब्रजवासी कैसे थे, क्या करते थे। आज देखो, ये नीम है, नीम के सूखे खेत हैं, जंगल है। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये कहेंगे मजाक कर रहे हैं, बिल्कुल जंगल है। और हम आए थे, और देखो ब्रजवासी कैसे भजन करते हैं। इसको कहते हैं भजन पति। देखो, माला जप रही है, माला जपते हैं, इस तरीके से माला जपते हैं। तिलक भी लगाते हैं, छाता भी है। और देखो, ये भी हाथ जोड़ खड़े हुए हैं। देखो कितने अच्छे हैं, कंठी पहने हुए हैं, तिलक लगाए हुए हैं। देखो कंठी देखो, और तिलक लगाए हुए हैं। देखो हमारे साथी, और माला जप रहे हैं, और अपनी गाय भैंस चरा रहे हैं। साथियों, इस तरीके से व्यक्ति जंगल में रहकर अपना इस काम को करता है, संतुष्टि थे। असली भजन की पद्धति उस व्यक्ति के पास होती है, और अन्य व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं समझ पाता है, वो व्यक्ति क्या भजन कर पाएगा। तो साथियों, ये ब्रजवासी हैं, ये यहाँ अपनी गाय भैंस चराते हैं, जंगल में अकेले मनगुन की बतरा रहे हैं। और कितनी दूर गांव से आए हैं, अकेले रहते हैं, सारी दुनिया की माया मुँह से, ढोंग ढपाड़े से अलग, एकांत में चुप। कितना निर्मल हृदय, देखो कितने सुंदर तरीके से रहते हैं। देखो 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 देखो, आशीर्वाद भी दे रहे हैं। तो इनसे मैं थोड़ी बात करूंगा। क्यों जी? अच्छा, आपको कौन सा गाँव है जी? खानपुरी, हमारे सब जाने। अच्छा, ये बताइए, आप कितनी के बजे आ जाए रोज यहाँ? अब अभी आए हैं 7 बजे ले आए। और शाम तक? और ना ले जाएंगे तो बांधे तो पड़ी बांधे। बांधे? तो फिर अच्छा जी, 3 बजे फिर खुल दें? मतलब दिन भर चराते रहते हैं गाय? ऐसे कर रहे हैं और दोनों जने। और अच्छा, इधर गांव कितनी दूर पड़ा है तुम्हारे यहाँ से? 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर? बहुत दूर है, 4 किलोमीटर पड़ता है जी यहाँ से, बहुत दूर है। अब ये तो जो कह रहे हैं जी रहो, अब ऐसा है जी, ग्वारियन ने जो अन्य तो जो 10 किलो 50 किलोमीटर भी दौड़े तो वही कहेंगे ये, क्योंकि इनकी जो चलने की स्पीड और जो शक्ति होती है वो अलग होती है। शहरों वालों को पूछो तो देखो ऐसे भजन करते हैं। साथियों, थोड़ा बताएंगे जी, आप कब से पहले से भजन कर रहे हैं, आप भी आज आए? कहाँ तुम्हारा दर्शन है जहाँ। देखो जी, हमारे जीवन भर भजन किया, कितने अच्छे लोग हैं इन्होंने। ऐसे ही भजन करना चाहिए। लकड़ी रखते हैं, डंडा रखते हैं, लठ रखते हैं। और देखो, मैं देख के जूता उतार दिए संतों की। इसको कहते हैं, लोग जूता नहीं उतार पाते। देखो जूता उतार कर और खड़े हुए हाथ जोड़ कर, देखो कितनी धन्यता है। क्या ब्रजवासी हैं, क्या प्रेम है इनका साथियों, और कितना भाव है। और ये भजन कर रहे हैं, देखो ऐसे भजन करना चाहिए। माला झोली है, माला झोली हुई, डंडा भी है, भजन भी करते रहते हैं, बात भी करते रहते हैं। और इस तरीके से भजन की पद्धति अगर व्यक्ति होती है तो वास्तव में भवसागर पार हो जाता है। तो साथियों, इससे सिद्ध होता है कि वास्तव में ब्रजवासी पहले ऐसे ही थे, ब्रज और भगवान को ही के सिवा किसी को नहीं चाहते थे। आज ब्रजवासी का मन कहीं दूसरी जगह चला गया है। ब्रज की संस्कृति को छोड़कर आज निरंकारी, फिरंकारी और उल्टे सीधे रंडपा के शिष्य बनते जा रहे हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है तो ब्रजवासियों अपनी भगवान की पद्धति से चलते हुए ही कल्याण है, अन्य कोई कल्याण नहीं है, क्योंकि उन्हें किसी को चीज़ को पता नहीं है। और जो व्यक्ति विमुख पद हैं उनके लिए एक पद है, मैं कहता हूँ, तस्मा शास्त्र प्रमाणते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम हर्षि, तस्मा शास्त्र प्रमाण। और यह शास्त्र विधि मुत्सर्ज वर्तते काम कारत, न संसिद्धिम न वापनोति न सुखम न पराम गति। अभी रुक दो। तो वो मान के ये मैंने जो श्लोक बोले हैं, गीता के 16वें अध्याय का 23-24 श्लोक है। इसके तहत अगर व्यक्ति कोई जान सकता है कि व्यक्ति बिना शास्त्रों के प्रमाण के, बिना शास्त्र के व्यक्ति की न तो गति है न भजन पद्धति जान पाएगा। और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए शास्त्रीय प्रमाण हैं। तो साथियों, ये भजन कर रहे हैं। इन्होंने जो माला झोली मैंने आपको दिखाई और देख रहे हैं, और नज़दीक से दिखाने का प्रयास करता हूं मैं। अच्छा, माला झोली है, और ये छाता भी लेकर डोलते हैं, पन्ना भी पहन रहे हैं। ऐसे सीधे ब्रजवासी हैं ठाकुर जी, ऐसे ही बड़ी कृपा है इनकी। तो अच्छा, आज यहाँ क्या कहना चाहेंगे, बताइए क्या संदेश देना चाहिए? पहले पीछे की बात है, पहले बताओ जी। अच्छा, तुम्हारी कंठी वाला जनेबी पर दाड़ गया, इनकी कंठी वाला कहाँ चली गई? इनकी कंठी वाला नहीं है, कंठी वाला भी पहनने पड़ा। इनकी कंठी वाला देखो जी, कितने अच्छे लोग। ब्रजवासी जब तक कंठी नहीं है, माला झोली नहीं है, ब्रजवासी नहीं है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें सीखो। हमको भी नहीं पता था, लेकिन गुरुओं की शरण में आने से ये सब चीज़ें पद्धति पता चला।
तो ये चीज़ है जी, अच्छी बात है। और इस तरीके से देखो जंगल में एक नीम के नीचे बमूर हैं, यहाँ है सूखा है, दूर दूर पानी भी नहीं है, दूर दूर तक पानी भी नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है इनके पास बोतल भी नहीं है ना। तो बोतल, हाँ दिखाना जरा, बोतल दिखाना दिखाना दिखाना, बोतल है तो वो दिखा रहे दिखाना। अरे दिखा, हमारी तुम्हारी घर की बात है, तुम छोरा देखो पानी, ये थोड़ा सा पानी रह गया है, पानी बोतल रखते हैं पानी पीने के लिए, छोटी सी बोतल से हम कैसे काम चलाते हैं। फिर बल्लाते हैं, चला जाते हैं, और यहाँ ट्यूबवेल आदि होते हैं वहाँ से निकाल लाते हैं, पानी रखते हैं साथ ही। ये हमारे यार वास हैं, सखाएँ हैं, हमारे पुराने सखाएँ हैं हमारे, और किसी ज़माने के सखाएँ। अब ये अब हम मोटरसाइकिल में आ रहे हैं तो ये हमें बड़ा और डीएम समझ रहे हैं, नहीं हम भी ऐसे ही पड़े रहते थे वह ज़माने के सिखाएँ हमारे मित्र हैं। अच्छा अरे नाम तो बताना गुरुजी, तुम्हारा नाम कहाँ है? इनको ये हमारे लल्लू का नाम कहाँ है को? अच्छा बोंदली। अच्छा तुम्हारा? नवल जी है। देखो कितने सुंदर सुंदर नाम रहते हैं साथियों, गांव के नाम नहीं सुने होंगे। क्या नाम दोबारा बताना, इनका नाम क्या है? बलराम। ये बलराम दास जी। ये तुम्हारा? ये नवल है। ये भगवान, दोनों भगवान के नाम। देखो ब्रजवासी नाम भी अपना भगवान के नाम से रखते हैं। नवल, नवल तो भगवान कृष्ण ही है, नित्य नवल रहते हैं, नूतन रहते हैं नित्य ही, तो वो भगवान का ही नाम है। और बलराम तो बलराम है ही, बलराम और कृष्ण वो दोनों ही भैया, तो ये दोनों ही बलराम है। देखो दोनों कृष्ण बलराम की जोड़ी है इनकी। देखो दूर से दिखाने का प्रयास करता हूँ मैं। गाड़ी तो ये भाई साहब आए थे, ये साथ ले जा रहे हैं, हमारे स्वामी जी हैं, और ये हमें ट्रिप कराते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। ये हमारे बलराम दास जी हैं। आज तो कितने सुंदर लगते, तिलक विलक चश्मा लगाकर हाथ जोड़ रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये इनकी ये मोटरसाइकिल लाए हैं, और हमें ये जगह जगह जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है वहीं हमें ये ले चलते हैं। कभी कहीं हम पे तो कुछ है नहीं, लेकिन ये ले चलते हैं। और ये मेरे सखा हैं, और जंगल में भैंस चरा रहे हैं, इनकी भैंस दिखा देता हूँ। देखो दे रही दो, ये चल रही हैं, गाय चल रही हैं दूर दूर तक। पहले ऐसे ही पूरे वर्ष भर सभी ग्वाल वाल अपने जंगलों में भैंस चराते थे, गाय चराते थे, और उन जंगलों में धेनुकासुर, अकासुर, बकासुर बड़ी नित्य लीला ब्रजमंडल में करते थे। यहाँ से ही कामबन थोड़ी सी दूर है, कामा, जहाँ भगवान ने गौचारण किया था, गौचारण क्षेत्र किया था, यहाँ से थोड़ी सी दूर और छिचरवाड़ी है। और ये यहाँ भगवान ने, कृष्ण भगवान ने भोजन किया था, इसलिए इस गाँव को नाम खानपुर कहते हैं यहाँ भी। और ये इसी खानपुर के हैं। छिचरवाड़ी यहाँ से थोड़ी सी दूर पर, और उसको भगवान कृष्ण ने छाछरावाड़ी ही खाए थे, और इसलिए उसका नाम छिचरवाड़ी पड़ा। तो जी अच्छा जी, इनका नाम तो बलराम दास जी और इनका नाम नवल जी। तो साथियों बहुत अच्छा मिला आपसे मिलकर, चलते हैं और मिलते रहेंगे आपसे। जय श्री राधे राधे राधे। अरे ना ऐसा मत करो।